साल के दौरान में चौथा इतवार मसीह खुदावंद में असीस मोमिनीन, आपने ये सुना होगा कि खुश रहो। अक्सर लोग कहते हैं कि खुश रहा करो, लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूं कि क्यों कर खुश रहा जाए। और ये सवाल भी है कि खुश रहने कौन देता है। बस ये हमारी जिंदगी है, हम खुश रहें या उदास रहें, ईमान में रहें या बेईमान रहें, उम्मीद में रहें या ना उम्मीदी की जिंदगी गुजारें, ये जिंदगी हमारी है। लेकिन जब हम इस जिंदगी को खुदा की नेमत और बरकत जानकर जीते हैं तो इंसान खुश रहता है। और जब खुश रहता है तो क्यों कर खुश रहता है, क्यों कर खुश रहता है, क्यों कर परेशान होने से कल की मुश्किलें दूर नहीं हो जाती, बल्कि आज का सुकून भी जाता रहता है। और जब हम खुदा के पाक कलाम से सीखते हैं फिलिपियों 4 बाब उसकी 4 आयत मुबारका में कि खुदावंद में हर वक्त खुश रहो, फिर कहता हूं कि खुश रहो। आज जब ये आयत मुबारका हम सुनते हैं कि खुदावंद में खुश रहो, ठीक है, नशे में नहीं, अपनी दौलत या घमंड में नहीं, अपने गुरूर में नहीं, अपनी अना में नहीं और दुनियावी तौर पर नहीं, बल्कि खुदावंद में होकर खुश रहना है। और यही खुदा का बंदा पौलुस रसूल हमसे कहता है। और जब हम अंजील मुकद्दस के मतलब पे ही ध्यान ज्ञान करते हैं तो अंजील जो है इसको अंग्रेजी जुबान में गॉस्पल या गुड न्यूज कहा जाता है। और जब गॉस्पल कहा जाता है तो ये एंग्लो सैक्सन टर्म से है, जिसका मतलब है गॉस्पल से मुराद गॉड स्पेल है। ठीक है, क्या मतलब है गॉड स्पेल, यानी कि खुदा के कलाम की बातें या खुदा बोलता है। और जब खुदा के कलाम की बातें हैं तो इसे लातीनी जुबान में एवेंजेलियम कहा जाता है। और एवेंजेलियम से मुराद गुड न्यूज है। गुड न्यूज यानी अच्छी खबर। और खुदा का पाक कलाम अच्छी खबरों से भरा है। खुदा का पाक कलाम खुशी देता है। खुदा का पाक कलाम ईमान की भरपूरी अता करता है। खुदा का पाक कलाम जो है पुरमुसरत जिंदगी अता करता है। खुदा का पाक कलाम हमें हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाता है। और खुदा का पाक कलाम राह, हक और जिंदगी के बारे में बताता है। और आज जब हम खुदामंद के कलाम इलाही से अंजील मुकद्दस सुनते हैं तो आज की अंजील मुकद्दस बहुत ही खूबसूरत है। आज की अंजील मुकद्दस बहुत ही खूबसूरत है, जिसे जो है मुकद्दस ग्रेगरी ऑफ नीसा वो फरमाते हैं कि मुबारकबादियां तमाम तर अच्छाई की मलकियत है। तमाम तर अच्छाई की मलकियत है। और खुदामंद यस्सु आज की अंजील मुकद्दस में मुबारकबादियां देता है। और ये मुबारकबादियां जो हैं बेशक हमारी जिंदगी में इनको समझना कोई आसान नहीं है, क्योंकि ये मुबारकबादियां दुनियावी लिहाज से नहीं है, बल्कि खुदा के कलाम के मुताबिक है, खुदा के इल्हाम के मुताबिक है, खुदा के फजल के मुताबिक है। और ये मुबारकबादियां खुदा की बरकत के मुताबिक है। बस इन मुबारकबादियों को देखा जाए कि मुबारकबादियों के सबसे पहले मतलब मानी, मफहूम और उसकी वुसअत को समझना है कि मुबारकबादियां जब कहा गया है तो इसे अंग्रेजी जुबान में बियाटिट्यूड्स कहा जाता है। और बियाटिट्यूड्स का मतलब है अ स्टेट ऑफ ग्रेट जॉय, ऐसी हालत जिसमें इंसान बहुत ही खुश हो, वो मुबारकबादियां। और जब इन मुबारकबादियों को देखा जाए कि ये मुबारकबादियां जो हैं कौन कौन सी हैं, यस्सु फरमाता है कि मुबारक है वो जो रूह के गरीब है। कैसी अजब बात है, जो रूह के गरीब है खुदावंद उन्हें मुबारक कह रहा है। मुबारक है वो जो हलीम है। कौन माशरे में कबूल करता है हलीम शख्स को, लेकिन वो फिर कहता है कि मुबारक है वो जो गमगीन है। जो शख्स गमगीन है उसे मुबारक कह रहा है खुदावंद। मुबारक वो जो रास्ते के भूखे हैं, मुबारक वो जो सिताए जाते हैं। आज के अंजील मुकद्दस में 8 मुबारकबादियां बयां की जाती हैं और हर मुबारकबादी में हमारी हालत को बयां किया गया है। और उसके साथ जो है खुदा अजर और सिले और इनाम की बात करता है। बस जब वो कहता है कि मुबारक है वो जो रूह के गरीब हैं
आसमान की बादशाही उनकी है। सबसे पहले हालत का बयां है और फिर उसके बाद अजर और इनाम है। दूसरे में कहता है कि मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि जमीन के वारिस होंगे। मुबारक है वो जो गमगीन है, ठीक है, गमगीन है, वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक है वो जो रास्ते के भूखे हैं, वो आसूदा होंगे। मुबारक है वो जो रहम दिल है, क्योंकि उन पे भी रहम किया जाएगा। मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के फर्जंद कहलाएंगे। और मुबारक है वो जो सताए जाते हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही इन्हीं की है। कैसी अजब बात है कि सताए जाते हैं और आसमान की बादशाही इन्हीं की है। मसीह खुदावन में मेरे असीसो, ये सताया जाना जो है ईमान के तहत है। और जब ईमान में इंसान मजबूत रहता है तो खुदा बरकत देता है, खुदा रहम करता है। यह जिंदगी आरसी है, हम सब जानते हैं, लेकिन हम सब जो है इसी में दिल लगा बैठते हैं। बस आज जब हम खुदा के कलाम पे ध्यान ज्ञान करते हैं तो इन मुबारकबादियों को देखते हैं तो याद रखा जाए कि ये मुबारकबादियां जो हैं खुदावंद यसु मसीह बामुताबिक मुकद्दस लूका के इसे मैदानी वास बयां किया जाता है और ये 4 मुबारकबादियां हैं। और बामुताबिक मत्ती इसे पहाड़ी वास कहा गया है और वहां पे 8 मुबारकबादियां बयां की गई हैं। लेकिन इसके साथ साथ जब मुबारकबादी दी जाती है तो याद रखा जाए यीशु अफसोस का इजहार भी करता है। और अफसोस का इजहार किन पे करता है? उनसे कहता है कि अफसोस तुम पर जो दौलतमंद हो, क्योंकि तुम अपनी तसल्ली पा चुके। अफसोस तुम पर जो अब शेर हो, क्योंकि तुम भूखे होगे। अफसोस तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि मातम करोगे और रोगे। अफसोस तुम पर जब लोग तुम पर लान तान करें। अफसोस तुम पर जब लोग तुम्हें भला कहें, क्योंकि झूठे नबियों के साथ भी ऐसा ही करते थे। बस आज जब हम खुदा के कलाम पे ध्यान ज्ञान करते हैं तो ये मुबारकबादियों का कलाम सुनते हैं तो मुबारकबादियां कब दी जाती हैं? मुबारकबादियां कब दी जाती हैं? मुबारकबादियां आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि आपको ईद मुबारक हो, आपको शादी मुबारक हो, आपको शादी की सालगिरह मुबारक हो, आपको हकीका मुबारक हो, आप जो है बच्चे की पैदाइश का दिन मुबारक हो, या नए नौमौलूद बच्चे की पैदाइश मुबारक हो, आपको इम्तिहान में कामयाबी मुबारक हो, आपको नौकरी मुबारक हो। इस तरह जो है लोग जो है मुबारकबादियां पेश करते हैं। लेकिन आज यीशु की मुबारकबादियां जो है वो खुदावंद में होकर जिंदगी गुजारने की मुबारकबादी है कि वो जो सताए जाते हैं, गमगीन है, असूदा है, अफसुर्दा है, गमगीन है, या और तरह से रूह के गरीब हैं और हलीम और फरोतन है, खुदावंद उन सबको मुबारकबादियां अता करता है। और जब मुबारकबादियां कहा जाता है तो इसका मतलब क्या है? मुबारकबादियों का मतलब क्या है कि खुदा उन्हें बरकत दे रहा है, खुदा उन पे रहम की निगाह कर रहा है, खुदा उन्हें फजल की जिंदगी अता कर रहा है। और जब फजल की जिंदगी अता कर रहा है तो मुबारकबादियां का मतलब है ऐसी हालत जहां पे बहुत खुशी है। बेटिट्यूड्स, ऐसी हालत जहां पे बहुत खुशी है, ये इसका मतलब है। और खुदा बरकत देता है। और जब खुदा बरकत देता है तो खुदा ने जब कायनात को बनाया, जमीन और आसमान को बनाया, तो खुदा उन्हें मुतबरक करता है, बरकत देता है। और बरकत देते हुए क्या कहता है कि सब अच्छा है। खुदा अच्छा कहता है, तारीफ बयां करता है। खुदा जो है उसे पसंद करता है कि आसमान को, जमीन को, परिंदों चरिंद को, कायनात के हर एक चीज को जो है खुदा अच्छा करार दे देता है। और जब अच्छा करार देता है तो खुदा बरकत देता है, खुश होता है। ऐसी हालत जहां पे खुशी है, मुबारकबादियां ऐसी हालत जहां पे खुशी है। और जब खुदा ने आदम और हवा को देखा तो उसने क्या कहा कि फलो और बढ़ो, जमीन को मामूरो महकूम करो। और जब इंसान खुश होता है तो आपने अक्सर ये सुना होगा कि गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे। आज इस खुदा की बरकत के मानी और मफहूम को और मुबारकबादियों को समझना है कि खुदा तुझे बरकत दे। जब मुबारकबादी है, बेटिट्यूड या मुबारकबादी, इसको ब्लेसेडनेस कहा जाता है। ब्लेसेडनेस यानी बरकत की हालत, खुशी की हालत। और जब खुशी और बरकत की हालत है तो खुदा ने मूसा नबी की मार्फत हारून के घराने को हुक्म दिया कि तू इस तरह बरकत दे। और हारून के घराने के जब बरकत दी जाती है, हारून का घराना बरकत देता है, तो खुदा के कलाम में, अदद की किताब में लिखा है कि खुदावन तुझे बरकत दे और तेरी हिफाजत करे।
खुदावंद तुझ पर अपने चेहरे का नूर चमकाए और तुझ पर रहम फरमाए। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मतवज्जा करे और तुझे सलामती बख्शे। वो मेरा नाम बनी इसराइल पर पुकारे और मैं उन्हें बरकत दूंगा। खुदा खुद बरकत देता है, और जब खुदा बरकत देता है तो आप सब जानते हैं कि बरकत का मतलब क्या है? टू ब्लेस, बरकत देना। और जब टू ब्लेस है तो इसे लातीनी जुबान में जो इसका असल लफ्ज है वो है बेनेडिचेरे। असल लफ्ज क्या है? बेनेडिचेरे। और बेनेडिचेरे से मुराद जो है टू प्रेज और टू वर्शिप। टू प्रेज का मतलब होता है हमद करना, और वर्शिप का मतलब है इबादत करना। और जब टू ब्लेस कहा जाता है कि खुदा आपको बरकत दे या खुदा बरकत दे, तो इसका मतलब है कि टू बी ब्लेस्ड विद द ब्लड ऑफ द लैम्ब। टू ब्लेस मतलब बेस्ड ऑन ब्लड। और जब इबादत करना है तो खून के बर्रे की कुर्बानी याद की जाती है। बर्रे के खून की कुर्बानी को याद किया जाता है। जैसे कि आप सबने चंद दिन पहले जो है अंजील मुकद्दस में सुना होगा कि यूहन्ना इस्तबागी जो है वो यस्सु को देखते हुए कहता है कि देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया जहां की गुनाहों को उठा ले जाता है। और यहूदियत में जब बर्रे कुर्बान किए जाते हैं, कुर्बानी चढ़ाई जाती है, सुन्नते इब्राहिमी याद की जाती है, तो बर्रों का खून हैकल के मस्बा पे छिड़का जाता है। हैकल के मस्बा पे छिड़का जाता है। और यस्सु का खून कलवरी के मकाम पे छिड़का गया। और कलाम में लिखा है कि नेसा उसकी पसली में घोंपा गया और पानी और खून बह निकला। यस्सु की पसली से खून निकलता है, यस्सु का खून वहां पे बहाया जाता है, यस्सु का खून उस कलवरी के मकाम पे छिड़का जाता है। यानी जैसे हैकल में अलतार पे खून छिड़का गया और गुनाहों की माफी की निशानदेही है, लेकिन यस्सु हकीकी तौर पे कुर्बान होता है क्योंकि वो खुदा का बर्रा है। और जब खुदा का बर्रा है तो आज हम देखें कि जब ये कहा जाता है गॉड ब्लेस यू, खुदा तुझे बरकत दे, ये सिर्फ ये मानी नहीं है, इसके साथ इसका मफहूम भी है कि हमारी इबादत में यस्सु बर्रे के खून से पूरी होती है। और जब यस्सु के बर्रे के खून से पूरी होती है तो यस्सु के नाम से हर दुआ, शुक्रगुजारी, मिन्नत और समाजत खुदा बाप के हुजूर में रखी जाती है। और यह कहा जाता है कि उसी मसीह हमारे खुदामंद के वसीला से, आमीन। और जब ये कहा जाता है कि गॉड ब्लेस यू, ब्लेस का मतलब मैंने पहले भी बयां किया कि बेनेडिचेरे है, बेनेडिचेरे, जिसका मतलब है टू कॉन्सिक्रेट विद ब्लड। टू ब्लेस का मतलब क्या है? टू कॉन्सिक्रेट विद ब्लड। गॉड ब्लेस का मतलब है यानी खुदा बाप यस्सु के इलाही खून से हमें पाक करता है। फिर से दोहरा दूं, गॉड ब्लेस का मतलब जो है खुदा बरकत दे, लेकिन इसकी वुसअत और मफहूम जो है यूं है, यानी खुदा बाप यस्सु के इलाही खून से हमें पाक करता है, टू कॉन्सिक्रेट विद ब्लड। और जब हम इस बात को समझते हैं तो खुदा जो है, आज यस्सु जो है हमें क्या बयां करता है? यस्सु जो है हमारी हालत में रोजमर्रा की जिंदगी में दाखिल होता है। और जब रोजमर्रा की जिंदगी में दाखिल होता है तो वो हमें पाक करता है, कॉन्सिक्रेट करता है, ब्लेस करता है, बरकत देता है, फजल अता करता है, मुबारकबादी पेश करता है। इसीलिए वो कहता है कि मुबारक हो तुम जो गमगीन हो। कौन समझ सकता है किसी को गमगीन हो उसे मुबारक कह रहे? मुबारक हो तुम जब तुम सताए गए हो। किसकी खातिर? खुदा की खातिर, ईमान की खातिर, और फिर भी सच्चे हो। आज भी हम देखते हैं कि जब ईमान की खातिर हमारे लोग भी सताए जाते हैं। आप सबने सुना होगा शांति नगर का वाकया, गोजरे का वाकया, सांगला हिल का वाकया, शहजाद और शमा को जलाया गया, और भी बेशुमार ऐसी जगह हैं जैसे जोसेफ कॉलोनी है, और भी बहुत तरह से जो है हमारे मसीहियों को सताया जाता है। और यस्सु आज उन्हें मुबारक कहता है। क्यों कर कहता है? क्योंकि वो ईमान में होकर जिंदगी गुजारी उन्होंने। और जब ईमान में होकर जिंदगी गुजारी है तो खुदा हमें मुबारकबादी अता करता है।
और जब मुबारकबादी अता करता है तो खुदा हमें एक और फजल देता है। और वो फजल क्या है? साइंटिफिक जुबान में आप सबने एक जुमला जरूर सुना होगा कि हर अमल का रद्द अमल होता है। हर अमल का रद्द अमल होता है, यानी कि जब आप सताए गए हैं तो खुदा यस्सु हमें सिखाता है कि हमारे अमल में भी खुदा हो और रद्द अमल में भी खुदा हो। क्यों कर? क्योंकि वो उस सताने में हमें मुबारक करार दे देता है। वो सताने में हमें मुबारक करार देता है कि जान जाए तो जाए, ईमान ना जाए। और जब हम ये सीख लेते हैं तो हम अपनी जिंदगी में देखते हैं कि खून रेजियां भी होती हैं, चोरी भी होती है, धोखे भी होते हैं, फहाशत भी होती है, मगरूरी भी होती है, जुल्म भी होते हैं, सताए भी जाते हैं, अफसुर्दा भी होते हैं, लेकिन ईमान में हमेशा कायम रहते हैं, इंसाफ को अपनाए रखते हैं, मोहब्बत को अपनाए रखते हैं, रहम को अपनाए रखते हैं, सच्चाई और नेकी और रास्तबाजी में जिंदगी गुजारते हैं। और यही खुदा का फजल है, यही खुदा की बरकत है। और आज हम बरकत भरे कलाम को सुनते हैं तो खुदा के कलाम ज़बूर में लिखा है, पहला ज़बूर, कि मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में कदम नहीं रखता, बल्कि जिसकी मुसरत खुदावन की शरीयत में है, जो दिन रात उसी की शरीयत पर ध्यान लगाता है, उस दरख्त की मानिद है जो पानी की नहरों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फल देता है। आज खुदा हमें मुबारक करार देता है और हमारे कामों को मुबारक करार देता है उस वक्त जब हम ईमान में मजबूत हैं। खुदावंद आज के कलाम इलाही से हमें ये फजल अता करता है कि हम एक दूसरे को बरकत दे, गॉड ब्लेस कहें, ठीक है, खुदा बरकत दे। और ये गॉड ब्लेस क्रिश्चियन टर्मिनोलॉजी है। और आज खुदा हमें हर हालत में बरकत देता है, ब्लेस करता है, फजल अता करता है, मुबारकबादी अता करता है। खुदावंद आज के कलाम इलाही को हमें अपनी जिंदगी में कबूल करने, अपनाने और इससे फजल और बरकत हासिल करने का फजल अता फरमाए। उसी मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन।